Students of class 11th, you are learning Python in class 11th, and chapter name is flow of control statement. Today I am going to explain what is the use of nested if statement in our Python program. Sometimes, as we discussed earlier, if are not enough, if का यूज़ इनफ नहीं होता, if के साथ में आपको और भी कंडीशन टेस्ट करनी होती हैं. You may need to test additional conditions. For such situations, Python also supports nested if form of if. अब आप समझेंगे nested if का यूज़ क्या होता है. Nested if is an if that has another if in its if's body or in elif's body और इन इट्स एल्स बॉडी. मतलब नेस्टेड इफ के अंदर दूसरे बॉडी भी इंसर्ट कर दी जाती हैं. जैसे कि अब यहाँ पर देखिए फॉर्म 1 में इफ़ इनसाइड इफ्स बॉडी, यहाँ इफ़ को इफ़ बॉडी के अंदर इंसर्ट कराया गया है. एक इफ़ के अंदर दूसरे इफ़ को इंसर्ट कराया गया है. जैसे यहाँ पर इफ़ कंडीशन टेस्ट हो रही है और फिर इफ़ इसके अंदर भी एक और इफ़ यूज़ किया गया है और स्टेटमेंट दिए गए हैं. उसके बाद में इल्स है. ऐसे ही आगे एल एफ है, फिर एल्स है. और फॉर्म 2 में एल इफ्स बॉडी के अंदर इफ़ का यूज़ किया गया है. इफ़, एल इफ, फिर इफ़ और एल्स. तो ये होता है नेस्टेड इफ़. इसकी और फॉर्म भी होती हैं. फॉर्म 3 में इफ़ इनसाइड एल्स बॉडी, हम एल्स बॉडी के अंदर इफ़ लगा सकते हैं. जैसे ये इफ़ है, उसके बाद में एल इफ़ है और ये एल्स बॉडी के अंदर हमने यहाँ पर इफ़ लगाया है. फोर्थ फॉर्म में इफ़ इनसाइड इफ्स एज वेल एज एल्स, दोनों में. जैसे यहाँ पर देखिए इफ़ का यूज़ किया गया इफ़ के अंदर और एल्स एल इफ़ के अंदर भी हमने इफ़ लगाया गया है. ये इस तरह की फॉर्म भी हो सकती है. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाता है इससे इफ़ का. इसका प्रोग्राम में यूज़ हमने देखा है. अब इसका एग्जाम्पल आपको मैं एक दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमने सेल्स वाला प्रोग्राम बनाया था पहले. इसमें हमने एलिफ का यूज़ किया गया है. इफ़ सेल्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 30,000 रुपीज़, अगर 30,000 से ज़्यादा की सेल है या 30,000 के बराबर इक्वल की सेल है तो डिस्काउंट हमने 18% कर दिया है. यहाँ ये परसेंटेज निकाल रहे हैं, हम 18% की वैल्यू निकाल रहे हैं. और फिर हमने चेक करवाया दूसरी कंडीशन को एलिफ लगाकर. जहाँ पर सेल्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 हो तो डिस्काउंट 15% निकाला. और फिर एलिफ लगा के दूसरी कंडीशन दे दी इसके अंदर ही, सेल्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 देन डिस्काउंट इज 10%. और यहाँ पे एंड में हमने एल्स का यूज़ किया. डिस्काउंट केवल ओनली 5% है. इनमें से कोई कंडीशन नहीं होने पर वो एल्स पर पहुंच जाएगा. यानी इसका मतलब ये है इफ़ कंडीशन अगर ट्रू होती है तब तो वो ठीक है, वो डिस्काउंट निकाल देगा 18%. और अगर फॉल्स होती है तो वो एल्स पर पहुंचेगा. लेकिन उससे पहले वो एलिफ वाले स्टेटमेंट्स को भी चेक करेगा. उनमें से कोई कंडीशन ट्रू मिलने पर उनके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देगा. इसका एक और प्रोग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे. In this program that reads two numbers and an arithmetic operator and displays the computed result. जैसे मैं दो नंबर num1 और num2 यूज़र से इनपुट करवाऊँगा जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं. यहाँ देखिए num1 और num2. और फिर मैं एक ऑपरेटर यूज़र से इनपुट करवाऊँगा जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न. ये सब मैं यूज़र से पूछूंगा कि आपकी चॉइस क्या है, आप एंटर करिए. फिर मैं रिजल्ट में 0 स्टोर कराऊंगा पहले, तो रिजल्ट अभी 0 है. यहाँ से कंडीशन स्टार्ट होगी इफ़ की. इफ़ ऑप इक्वल टू प्लस, अगर यूज़र की चॉइस प्लस है तो एडिशन करवा देगा, रिजल्ट में स्टोर करा देगा. अब ऑपरेटर यदि माइनस है तो वो सब्ट्रैक्शन करवा देगा और इसको स्टोर करवा देगा रिजल्ट में. और ऑपरेशन यदि ऑप की वैल्यू यूज़र एंटर करता है एस्ट्रिक, तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है, तो
तो मल्टीप्लिकेशन स्टोर करा देगा रिजल्ट में, और अगर ऑपरेटर की वैल्यू डिवीजन है तो वो डिवीजन ऑपरेशन करवा कर और स्टोर करवाएगा रिजल्ट में। और इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं हो तो एलिफ के द्वारा हमने दे दिया लास्ट में मॉड्यूलस ऑपरेटर, फिर वो मॉड्यूलेशन यानी रिमाइंडर प्रिंट करवा देगा रिजल्ट में। और ये सारी कंडीशन अगर ये फॉल्स होती हैं तो वो एल्स पर जाकर उसको चेक करेगा, और एल्स में हमने प्रिंट करा दिया इनवैलिड ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर हमारा जो हमने इनपुट कराया है वो रॉन्ग है। फिर वो रिजल्ट को स्टोर नहीं करेगा, रिजल्ट में 0 प्रिंट करा देगा। अब आप समझ गए होंगे ये प्रोग्राम बड़ा ही सिंपल है। जैसे कि अब यूज़र ने एंटर करा 5 और 2 और उसने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर चूज़ किया तो वो 10 रिजल्ट आ जाएगा, 5 2 जा 10। फिर दोबारा रन करेगा प्रोग्राम और उसने एंटर किया डिवीजन ऑपरेटर तो डिवाइड कर देगा। ऐसे ही ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब आप समझ रहे होंगे कैसे नेस्टेड इफ़ का यूज़ करेंगे, और इफ़ के अंदर हम एलिफ का यूज़ भी कर सकते हैं और एल्स का यूज़ भी कर सकते हैं।